देख रहे हैं अंबर टाइम। सेलाना से बदनावर गई एक बारात फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई। आधे बाराती इलाज के लिए बदनावर रुक गए तो आधे बाराती बस में सवार होकर रतलाम के मेडिकल कॉलेज में इलाज हेतु पहुंचे। सभी बारातियों की हालत अब खतरे से बाहर है। डॉक्टरों की हड़ताल के बाद भी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन मरीजों के बेहतर उपचार के लिए जुटा हुआ नजर आया। मेडिकल कॉलेज के डीन स्वयं बीमारों का इलाज करते नजर आए। मिली जानकारी के अनुसार सेलाना निवासी लालू के बेटे गोविंद की बारात आज बस से धार जिले के बदनावर के पास ग्राम धमाड़ा में गई थी। शादी की सारी रस्में पूरी कर बारात वापस सेलाना दोपहर को लौटना थी। बारातियों ने दोपहर को शादी समारोह में भोजन किया। भोजन के बाद बारातियों की तबीयत बिगड़ने लगी। तबीयत बिगड़ने पर कुछ बारातियों को बदनावर के लिए सिविल हॉस्पिटल में इलाज हेतु ले जाया गया, जहाँ सभी को इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया। डॉक्टरों की हड़ताल होने से बदनावर हॉस्पिटल से कुछ बारातियों को रतलाम इलाज हेतु भेजा गया। ये सभी बाराती बारात ले गई बस से ही रतलाम के मेडिकल कॉलेज इलाज हेतु पहुंचे, जहां करीब 25 बारातियों को इलाज के लिए भर्ती किया गया। इनमें महिला और बच्चे भी शामिल हैं। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता ने बताया, सर आज एक बारात भी यहाँ आई है फूड पॉइजनिंग की। कितने पेशेंट थे और कहाँ से ये बारात थी और क्या उपचार किया गया, जबकि मेडिकल कॉलेज और सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर हड़ताल पे, किस तरह से आपने व्यवस्था की है? ये बारात बदनावर सेलाना से बदनावर गई थी और बदनावर में कोई छोटा कस्बा है, वहाँ पर खाना खाया था। दाल बाटी लड्डू ऐसा कोई था वहाँ पर खाना। तो अभी बस भर के हमारे पास में आई है, तो करीब 23 से 25 पेशेंट हमने यहाँ पर भर्ती करे, जिनको लक्षण लूज मोशन है कुछ लोगों को, बाकी अधिकतर को उल्टी है और कमजोरियाँ हैं। और हमारे डॉक्टर अभी हड़ताल के बावजूद भी यहाँ पर लगे हुए हैं और नर्सिंग स्टाफ पूरी तरह से तैनात है और उनकी सेवा हो रही है। अच्छा, कुछ पेशेंट को गंभीर वगैरह? कुछ बच्चे हैं जिनको हमको खास करके ध्यान रखना है, तो उनको ध्यान रखा जा रहा है। और अभी फ़िलहाल तो इतना लग नहीं रहा है, फिर भी समय के साथ में कितने सिम्टम और आते हैं तो उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट और आगे करेंगे। बारातियों से भरा पिकअप वाहन गुरुवार सुबह पलट गया, जिससे करीब 10 बाराती घायल हुए हैं। घायलों में 5 बच्चे सहित महिला पुरुष हैं। सभी घायलों को रतलाम जिला चिकित्सालय में भर्ती कर उपचार करवाया जा रहा है। खबर के मुताबिक बारात ग्राम पलास के पास के गांव खारी से निकली थी। पलास के समीप पिकअप वाहन का टायर फटने से वाहन पलट गया। बताया जाता है कि टर्न लेते ही जोर से आवाज आई। कुछ समझ पाते इससे पहले ही पिकअप पलटी खा गया। जिला अस्पताल में घायल मरीजों का उपचार किया जा रहा है। ग्रामीण जन ने बताया, कहाँ रहते हो? बीरपाड़ा। ये जो पिकअप पलटी खाई है, कहाँ पे खाई और कितने लोग घायल है इसके अंदर? सर वो तो पिकअप में तो 12 हज़ार की, इसमें कितने पता नहीं हमको। 12 हज़ार की हो, इसको कितने बार इसमें अंदर तो वो पता नहीं है। अभी कितने बच्चों को आप यहाँ पे घायलों को लेके आए हो? 4 बच्चे, एक लेडीज है। और कितने घायल आएंगे अभी? अभी तो होगा वहाँ पे 2-4 और होगा। कहाँ पे पलटी खाई है? पलास और सारे यहाँ पे खारी के बीच में। क्या कारण रहा पलटने का गाड़ी? सर थोड़ा सा टर्न था वो गाड़ी में, गाड़ी थोड़ी तो होगा इस चीज़ से, तो टायर दोनों साइड से उठ गए थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 नकबजनी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया, 1 सप्ताह पूर्व शास्त्री नगर स्थित साईदीप अपार्टमेंट एवं अजंता टोगेज रोड स्थित अरावली अपार्टमेंट में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। मुखबिर से मिली सूचना पर दोनों आरोपियों की धरपकड़ कर पूछताछ की तो आरोपी अनिल सिंह पिता सुजान सिंह सिकलीगढ़ निवासी आकाश नगर इंदौर और मलखान सिंह पिता राजू सिंह सिकलीगढ़ निवासी चामुंडा नगर अंजना रोड वडोदरा ने सूने फ्लैट का ताला चटकाकर वारदात करना स्वीकार किया। वारदात में शरीक एक आरोपी फरार है। पुलिस कप्तान ने पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की है। पुलिस ने पकड़ाए गए बदमाशों से नकदी 43,000 रुपए, घटना में उपयोग की गई एक बिना नंबर की पल्सर बाइक तथा एक वीवो मोबाइल जब्त किया है। आरोपी ने वारदात के लिए ही पल्सर बाइक खरीदी थी। चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया, इसमें 2 आरोपी जो है उनकी गिरफ्तारी की गई है। एक अनिल सिंह और मलखान सिंह सिकलीगढ़, ये दोनों अपने जिले के नहीं है। एक इंदौर के रहने वाले हैं और एक बड़ौदा के रहने वाले हैं। और ये बड़ी अच्छी सफलता इसलिए मानूंगा क्योंकि ये जो अनिल सिंह है, इनके
अन्य राज्यों में भी अपराध है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और अभी कुल इनका गैंग 3 लोगों का है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, एक अभी फरार चल रहा है, और अभी तक 4,30,000 एक मोबाइल और जो बिना नंबर की मोटरसाइकिल जो घटना में पीड़ित हुई थी वो जब्त हो गई। सर ये उसी दिन आए थे और उसी दिन वापस यहाँ से इंदौर निकल गए? नहीं, ये रेकी करते रहे और ये आते आते पहले भी रहे। सर इसमें जेवरात जब्त नहीं हुआ है? जेवरात जो है इन्होंने ऐसा पता चला है कहीं इनको बेच दिए हैं, तो इसलिए अभी इनसे कैश अभी जब्त हुआ है, जो उसके एवज में जो उन्होंने बेच दी, उनको राशि प्राप्त हुई थी। ये रिश्तेदार है? हाँ, रिश्तेदार। कहाँ पर बेचे? रतलाम में बेचे? बाहर। अभी तो 3 का ही आया है, अभी इनसे PR ले रहे हैं, PR का आज ले लिया है। क्षेत्रीय रहवासी जन समस्या लेकर जब पार्षद से मिलने पहुंचे तो पार्षद पुत्र ने जनता के साथ अभद्रता की और जब पार्षद पहुंचे तो उन्होंने भी समस्या सुनने से इनकार करते हुए पुलिस को बुलवा लिया। प्रतापनगर क्षेत्र की जनता ने पार्षद परमानंद योगी पर भी अभद्रता करने का आरोप लगाया कि पार्षद के कहने पर बार बार पुलिस जनता को परेशान कर फोन कर थाने बुलवाती रही। गुरुवार सुबह जनता स्टेशन रोड थाने पहुंची, जहां पुलिस ने बयान दर्ज किए। थाने पहुंची महिलाओं ने मामले की जानकारी देते हुए बताया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संध्या है और हम रात को 7:30 बजे पार्षद के पास गए रोड की समस्या को लेके, तो उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की है और उनके बेटे को बोला कि आप फ़ोन लगा दो, तो बोल रहे हैं कि मोबाइल स्विच ऑफ पड़ा है। फिर उसके बाद हमने बोला ठीक है मोबाइल स्विच ऑफ पड़ा है, आप हमको नंबर दे दो, नंबर भी नहीं दिए उन्होंने और उनके बेटे ने बदतमीज़ी करी, बोले रात को आ गए फलाना ढिमकाना, वहाँ जाना, ऐसे करके उन्होंने बातें करी। बस उसके बाद हम आने लगे, वो थोड़ी देर में पार्षद आ गया। पार्षद आने के बाद हमने उनसे बात करने की कोशिश की, जैसे इकट्ठे हुए जब तक उन्होंने लड़के बुलवा लिए, पुलिस बुला ली। उसके बाद आके हम पे आरोप लगाया है कि हमारी औरतों को बदतमीज़ी करी है घर में घुस के, और हमने कोई बदतमीज़ी नहीं करी उनके साथ। और बाद में जब हमारे मामा जी जो हमको लाडली बहन लक्ष्मी योजना में जो बेटी बहन बांधते हैं, और उनके ही देखो विपक्ष वाले हमारे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगा के और हमको यह थाने में बुलवाया है आज, और यही कथन दो और ये करो। और हमारे कल भी पुलिस आई थी, आज सुबह 7 बजे पुलिस आके खड़ी हो गई घर के दरवाजे पे कि आप नहीं आओगे तो आपको फिर जमानत कर, आपके ऊपर धारा लगेगी और फिर आपको जमानत पे छुड़वाना पड़ेगा। बस यही हुआ और आज हम सब यहाँ आए हैं। कुल कितनी महिलाएं हैं, ये कितने लोग हैं? यही हम 40-50 जने हैं। कौन सा क्षेत्र केला था, कौन सा वार्ड? ये है प्रतापनगर है और फाटक की पहली गली और रोड सड़क आप देख लेना, मैं वीडियो में बता दूंगी आपको। इस मामले में थाने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया। जी, प्रतापनगर का एक मामला आया है, आप भी थाने पर हैं, कई महिलाएं भी थाने पर, क्या मामला है और क्या मामला? ये सोमवार के दिन प्रतापनगर के रहवासी उनके जो पार्षद है परमानंद योगी जी से मिलने गए थे, अपनी समस्याओं को लेके, रोड और लाइट की समस्या को लेके उनके पास गए थे, लेकिन उनने जनता से मिलने से इनकार कर दिया और उनके बेटे द्वारा आम जनता महिलाओं के साथ बदतमीज़ी की गई। फिर थाने में फ़ोन लगा के उनके खिलाफ़ आवेदन दिया गया। ये जनता के खिलाफ़ जो भाजपा का एक दोहरा चेहरा है वो उजागर कर रहा है। थाने पे आप लोग भी आए, महिलाएं भी आए, क्यों आए थाने पर, क्या बात? पुलिस प्रशासन द्वारा इनको महिलाओं को कल से थाने पे फ़ोन लगा कि आप थाने पे आओ, आपके खिलाफ़ आवेदन आया है। अगर कोई आम नागरिक अपनी समस्या पार्षद को नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? जब वोट लेने के टाइम पे पार्षद इनके पास आते हैं, बीजेपी के जो पार्षद हैं ये जिस तरह से जनता को लुभा रहे थे, अब आम जनता को उनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर रहे? आपकी जब ट्रिपल इंजन की सरकार है तो भी आपके इसमें वार्ड में आम जनता परेशान घूम रही है। तो पार्षद ने क्या शिकायत की है? पार्षद ने शिकायत की है कि इनसे उनको जान का खतरा है, ये महिलाओं द्वारा उनको गाली दी जा रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ अपनी समस्या लेने के लिए गए थे, उनसे बात करने के लिए गए थे कि आप हमारी समस्याओं का निराकरण कैसे करेंगे। आप ज़रा जाके उन रोडों को देखिए, ज़रा से पानी में वहाँ पे गाड़ियाँ निकलना मुश्किल हो रही है। तो कितने लोगों को थाने पर बुलाया गया था और उसके बाद अब कांग्रेस क्या कर रही है? कम से कम 30 से 40 लोगों को यहाँ पे बुलाया गया था, 10 से 12 लोगों के कथन हुए हैं यहाँ पे, और अब कांग्रेस इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी अगर इनको खिलाफ जनता को परेशान किया जाएगा तो। शहर में पसरा पड़ा अतिक्रमण यातायात के लिए बाधक है। सड़क के ऐसे अतिक्रमण को हटाना निगम के लिए शायद परेशानी है। यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए सड़क पर उतरा ट्रैफिक अमला
अब रस्म अदायगी वाले अतिक्रमण हटाकर अपनी पीठ थपथपा रहा है। ट्रैफिक डीएसपी निगम अमले को लेकर लोकेंद्र टोगीज रोड पर चहलकदमी करते नजर आए। सिर्फ दुकानदारों के बोर्ड हटाकर वाहन ठीक से खड़ा करने की हिदायत दी और चले गए। शहर में लगे ट्रैफिक सिग्नल लगने के बाद से यू टर्न के लिए निकलने की जगह नहीं होने पर व्यवस्था और बिगड़ती जा रही है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि सैलाना बस स्टैंड चौराहे पर यू टर्न लेना किसी हादसे से कम नहीं है। बावजूद नगर निगम से लेकर ट्रैफिक पुलिस तक अपनी मजबूरी बताकर इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। मई के महीने में जहां तपन भरी गर्मी पूरे शबाब पर होती है, नागरिक धूप और टपकते पसीने से परेशान रहते हैं, वहीं इस मर्तबा मौसम का उल्टा असर दिख रहा है। ग्रीष्मकाल के समय सावन का नजारा देखा जा रहा है। बेमौसम हो रही बारिश के कारण मौसम ने करवट बदल ली, जिससे मौसम में ठंडक घुल गई है। कूलर, एसी और पंखों के मौसम में छाते और बरसाती बाहर निकल गए हैं। सड़कों पर पानी भरने लगा है। गुरुवार दोपहर को हुई झमाझम बारिश से नागरिकों को गर्मी से राहत मिली। मौसम का बनता बिगड़ता मिजाज कोई समझ नहीं पा रहा है। आप देख रहे हैं अंबर टाइम। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रूपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता न करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी नहीं। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया है। क्या बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एफएस कॉर्पोरेट ऑफिस 21 कोठारी मार्केट, अरविंद राज स्टेशनरी शॉप के पास, 232 रतलाम। फोन नंबर 07412356268 6263791851।